माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एचबी कोचिंग सेंटर आपको यानी क्लास 10th वालों को मैथ का सॉल्यूशन लगातार दे रहा है। और आज हम लोग जो है एचबी कोचिंग सेंटर जो है आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 के जो सवाल हैं वो लेकर आए हैं। और प्रथम सवाल जो है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके 3 प्रश्न हैं। पहला है साइन थीटा बराबर √3/2 और दूसरा है टेन थीटा बराबर केवल 11 और तीसरा है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब इनके सोल्यूशन लेकर चलेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसने कहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी मतलब कितने होते हैं? सब कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। सब कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? साइन होता है। नंबर 2 कौन सा होता है? कोस होता है। नंबर 3 साइन कोस टेन होता है। ठीक है, टेन के बाद चौथे नंबर पे आता ना वो कौन सा है? कोट होता है। और चौथे के बाद पांचवा है वो कौन सा है? सेक होता है। और जो छठा बचा हमारा वो कौन सा है? कोसिक थीटा। इन सभी के मान ज्ञात करने। अब देखिए इसमें से एक दिया गया है, प्रत्येक में साइन दिया गया है, दूसरे में टेन दिया गया है, तीसरे में सेक दिया गया है। अर्थात पहले में क्या दिया गया? हमें पहले में साइन दिया गया है, बाकी बचे हुए 5 नहीं दिए गए हैं, तो उन पांचों के वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, किस प्रकार से बताएंगे? हल देखिए इसका। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए बड़े सिंपल से कि पहला है साइन थीटा बराबर √3/2। देखिए इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर ना होता है हमारा, एक सूत्र है लाल बटे कक्का, याद करके चलेंगे आप लोग। यहां से पहला जो कोण है वो कौन सा है? वो साइन है। तो साइन में आ जाएगा यल बटा के मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो एक चित्र बनाएंगे, चित्र के अनुसार चलेंगे। चित्र जो है वो इस प्रकार है, देखिए। इसका नाम ये रख दिए हैं बी और इसका नाम सी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा कोण है, तो जब थीटा के सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है और 90 डिग्री मतलब कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है और बचा हुआ क्या रह गया? आधार। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना है? √3। तो लंब हमारा कितना है? √3। नीचे कर्ण कितना है? 2। ठीक है, लंब कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। हमें पहले आधार पता होना चाहिए। आधार निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और लंब मतलब यल स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है? देखिए कर्ण है 2, यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। फिर है आधार स्क्वायर, आधार है ही नहीं तो क्या करेंगे? ऐसे एक ही हाथ 2 लगा देंगे। लंब कितना है हमारे पास? लंब है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे हम। √3 का स्क्वायर कर दिया तो समझ में आ गया ना। आगे देखिए क्या है कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो दूनी कितना आ गया? 4 आ गया। फिर इक्वल कितना है? एक ही हाथ 2। फिर √3 की जब 2 गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? पूरा 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 कितना होता है? केवल 3 होता है, इसलिए 3 आ गया। अब प्लस वाले को अगर साइड में ले जाएंगे हम तो वो कहे में आ जाएगा भैया? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस में आएगा। अब 4 में से 3 को इनवर्स करेंगे, जब घटाएंगे ना तो कितना आएगा? 1 निकल के आएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया? 1। यानी कि ए बराबर √1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है? केवल 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आधार हमारा कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। आधार कितना निकल के आया? 1। अभी हमें उत्तर नहीं मिला है क्योंकि उसने कहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन दिया गया था, कोस नहीं था। तो इसका आंसर लाने के लिए नंबर 1 कोस का मान निकालेंगे। कोस थीटा बराबर, कोस के बाद क्या आता है? साइन कोस, फिर आता है टेन, फिर कोट, फिर सेक, और सेक के बाद आता है एट लास्ट में हमारा वो है कोसिक थीटा। तो देखिए
cos थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का को ध्यान में रखते चलेंगे कि पहला साइन तो हो गया था, दूसरा क्या है हमारा कोस है, कोस है आधार बटे कर्ण। अब आधार देखिए यहाँ पर कितना है, आधार है 1, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो कितना उत्तर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 था, ठीक है, कि आधार कितना था 1 और कर्ण कितना है 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। ये राइट आंसर हो गया आपका पहला। दूसरा है टेन, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन लंब बटा आधार, ठीक है, तो लंब बटा आधार, अब लंब देखिए कितना है √3, लंब कितना है √3 और आधार कितना है बटा 1, ठीक है, तो 1 के नीचे वैल्यू कैसे नहीं रहेगी, केवल कितना रह गया √3, ये क्या हो गया राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए कोट बराबर क्या होता है, कोट उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार कितना है 1, लंब कितना है √3, तो आ जाएगा ना कि 1/√3, कोट कितना आ गया 1/√3, यही आपका उत्तर आ जाएगा। सेक जो है वो कोस का विपरीत होता है, सेक जो है वो कोस का विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है। कोस का था आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 2 है, आधार कितना है 1, नीचे 1 का वैल्यू कैसे नहीं रह गया, तो कितना आ जाएगा केवल 2, ये उत्तर आ गया आपका। लास्ट में जो बचा आपका कोसिक, अब शुरू में देखिए साइन बराबर दिया गया था, कोसिक जो है ना वो साइन का विपरीत होता है, अब साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोसिक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण है 2 और लंब कितना है √3, तो कितना आ गया 2/√3। इस प्रकार हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया, पहले भाग मतलब कि पहले प्रश्न का पहला जो प्रश्न था वो सोल्व हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए बहुत जल्दी, दूसरा भी प्रश्न का सोल्व देखिए जल्दी।